नमस्ते। मैं अवधेश सक्सेना शिवपुरी मध्य प्रदेश से पर्यावरण संरक्षण विषय पर कुछ आपसे अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हम देखते हैं वो है पौधरोपण, वृक्षारोपण। यदि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण ज़्यादा से ज़्यादा सुधरेगा। पर्यावरण अच्छा बनाने के लिए वातावरण में शुद्ध वायु का प्रवाह हमेशा बना रहे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना आवश्यक है। सभी जानते हैं वृक्ष जहाँ होते हैं वहाँ वर्षा भी आकर्षित होती है, बादल आकर्षित होते हैं। मैं कई वर्षों से, या कहिए कि जब से होश संभाला है तब से पौधरोपण वृक्षारोपण में कुछ ना कुछ अपना योगदान देता रहता हूँ। कई जगह पौधरोपण किया है, तो उसी कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने जो अपने निवास पर वृक्षारोपण किया है उसमें मैं आज चर्चा करूँगा उस पौधे की जो मैंने लगभग 4 वर्ष पूर्व 1 जनवरी 2017 को लगाया था। मेरी पत्नी और मेरे बेटों ने उसमें सहयोग किया था। हम सब ने मिलके अपने निवास के बाहर एक बादाम का पेड़ लगाया था। पेड़ तो और भी लगाए हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं बादाम के पेड़ की। बादाम का पेड़ न केवल पर्यावरण सुधार के लिए एक बहुत अच्छा वृक्ष है, बल्कि इसके जो फल आते हैं वो हमारी बुद्धि और मस्तिष्क के लिए बहुत ही उपयोगी फल माना जाता है। बादाम का उपयोग बुद्धि के विकास के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी हम चर्चा करेंगे, इसके साइंटिफिक कारण हैं। तो जो बादाम का ये जो पौधा लगाया है 1 जनवरी 2017 को हमने ये अच्छे से एक गड्ढा किया था, लगभग 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का। उस गड्ढे में हमने गोबर की खाद और केंचुआ द्वारा निर्मित जो खाद है जो हम खुद बनाते हैं, उस खाद को हमने इस गड्ढे में भरा था। और बादाम की खेती के लिए, जैसा कि ज़्यादातर लोगों को शायद मालूम हो कि जो ठंडे प्रदेश हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें इसकी खेती होती है। ये बड़ी आसानी से वहाँ लग सकते हैं, लेकिन शिवपुरी मध्य प्रदेश ये क्षेत्र है जहाँ अभी तक किसी ने बादाम की खेती के बारे में सोचा भी नहीं होगा। बादाम का पौधा यहाँ विकसित हो सकता है, लग सकता है। इसके लिए चूँकि अगर हम कहीं स्टडी करें तो हम पाते हैं कि लगभग 750 मीटर से ऊपर की जो ऊंचाई है, समुद्र तल से जो लेवल है, समुद्र तल से जो ऊंचाई है, वो अगर 750 मीटर से ऊपर है तो ऐसे स्थान पर इसकी खेती, बादाम की खेती हो सकती है। टेम्परेचर भी 7 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वाली जो जलवायु है उस स्थान पर इसे आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन हमारा जो शिवपुरी है ये समुद्र तल से, जिस जगह हमने लगाया है 460-462 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है इस स्थान की। यहाँ का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से और 44 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ की जो जलवायु है वो इस पौधे के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जलवायु की उपयुक्तता ना होते हुए भी मैंने ये सोचा कि शिवपुरी चूँकि अपने आसपास के जो ज़िले हैं, जैसे ग्वालियर है,
गुना है, झांसी है, इनके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो बाकी क्षेत्रों से ऊपर है। तो जलवायु भी जो है, जो टेम्परेचर बढ़ता है वो स्थिर नहीं रहता। यहाँ बहुत जल्दी, जैसे रात के समय में होता क्या है कि टेम्परेचर दिन में तो बढ़ता है लेकिन रात को बड़ी तेज़ी से टेम्परेचर कम हो जाता है इस क्षेत्र में, शिवपुरी में। तो इसका लाभ पौधों को मिल सकता है। इसीलिए हमने जो अध्ययन किया यहाँ, वो पाया कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है शिवपुरी में, माधव नेशनल पार्क है, तो माधव नेशनल पार्क में लगभग 3,000 प्रजातियां वनस्पति की पाई जाती हैं। तो इतनी ज़्यादा वनस्पतियां किसी एक राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो क्यों ना हम बादाम का पेड़ लगाकर देखें, ये सोचा, और 1 जनवरी 2017 को हमने बादाम का पौधा यहाँ रोपित किया। और आज हम देखते हैं कि लगभग 4 वर्ष के बाद ये आप देख रहे हैं, ये पौधा कितना विशाल वृक्ष के रूप में अब हमारे सामने है। पिछले साल से ही इसमें फल आना शुरू हो गए थे और वो फल जो लगे थे बादाम, तो जैसे इसका जो फल होता है उसमें एक ऊपरी छिलका होता है और एक अंदर की हार्ड छिलका होता है, बड़ा कठोर छिलका होता है। उसके अंदर जो मिगी निकलती है, गिरीवी जिसको बोलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो बादाम की गिरी है ये इसी में से निकली है। तो बादाम की अगर खेती की जाए, ये तो यहाँ हमने प्रयोग करके देख लिया कि इसमें यहाँ की जलवायु में भी ये लग गया है। जो इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है वो उस तरह की मिट्टी शिवपुरी की जलवायु में उपलब्ध है, जो सैंडी सॉइल बोलते हैं जिसको, तो और उसमें थोड़ा चिकनापन हो, तो इस तरह की, और थोड़ी गहराई तक भी ये मिट्टी। अब हम देखते हैं कि इसको अगर लगाते हैं, तीसरे साल ये फल देना प्रारंभ कर देता है और 50 साल तक ये लगातार हर साल आपको फल देगा। कितने फल देगा? ये एक पेड़ से आप 25 किलो फल प्राप्त कर सकते, 25 किलो बादाम एक पेड़ से प्राप्त कर सकते हैं, 25 किलो बादाम। तो मैंने एक गणना की कि 1 हेक्टर में हम कितने पेड़ लगा सकते हैं। इसमें इसको करीब 5 मीटर से 6 मीटर की डिस्टेंस पर, 7 मीटर की डिस्टेंस पर, जैसे 5-5 मीटर पेड़ से पेड़ की दूरी हो, इस तरह से लगा सकते हैं। 6 मीटर 7 मीटर इतनी दूरी पर, क्योंकि जो कैनोपी है इसके पेड़ की, वो इतनी फैल जाती है कि लगभग 5 से 7 मीटर तक उसके जो शाखाएं हैं वो पहुंचती हैं। तो 1 हेक्टर में करीब 250 इसके पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो 250 पेड़ आपने लगाए और 25 किलो पर ईयर जब इसका फल आता है, तो फल आने के 7 से 8 महीने लगते हैं उस फल को पकने में। ऊपर का जो छिलका होता है वो पक के फटता है, उसके बाद जो अंदर का जो कठोर छिलका है उसकी जो बादाम की एक सेल टाइप की बन जाती है, वो आपको मिलती है और उसको फोड़ के अंदर से बादाम की मिगी, बादाम गिरी, वो निकाली जाती है। तो ये अगर 250 पेड़ से आपने 25 किलो प्रति वर्ष बादाम लिया, 250 पेड़ से 25 किलो प्रति वर्ष आपने बादाम लिया,
तो ये मात्रा होगी 6250 किलोग्राम। 6250 किलोग्राम बादाम को अगर आपने बाजार दर से इसकी गणना की तो ये करीब 62,50,000 रुपये आपको देता है। अब इसमें मान लीजिए 12,50,000 रुपये इसकी देख रेख पर, इसके सिंचाई पर, इसकी तुड़ाई पर और प्रोसेसिंग पर आपके लगभग 12,50,000 रुपये खर्च होते हैं, तो आपको तब भी 50 लाख रुपए की सेविंग 1 हेक्टर पर हो सकती है। और भी मान लो खर्चे बढ़ भी गए तो 50 की जगह 40 लाख, अगर 10 लाख रुपए मान लो मेरी गणना में कुछ अंतर आया तो भी 40 लाख रुपए आपको पर हेक्टर प्रति वर्ष आपको मिल सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं? बादाम को अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अगर हम इसके जो तत्व हैं, जो रासायनिक तत्व इसमें पाए जाते हैं, उनको देखें। ग्लाइकोसेमिक लोड 0 होने से इसका उपयोग डायबिटीज़ वाले, मधुमेह वाले भी कर सकते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके 100 ग्राम में लगभग 580 कैलोरी ऊर्जा होती है। इसके बारे में ये भी आपको बता दूं कि कश्मीर का ये राज्य वृक्ष भी माना जाता है। फाइबर भी इसमें पाया जाता है। फाइबर होने से जो हमारा भोजन पकता है उसमें बहुत काम करता है फाइबर, तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। पेट को ज़्यादा देर तक जैसे भूख महसूस ना हो, ऐसा लगे कि पेट में कुछ है, उसके लिए भी ये बादाम काम करता है। इसमें सोडियम नहीं होता, तो सोडियम नहीं होने से इसको हाई बीपी में भी उपयोग किया जा सकता है। बीपी बढ़ने के लिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन इसमें पोटेशियम, विटामिन ई, फास्फोरस और मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स, विटामिन्स भी इसमें पाए जाते हैं। अब मात्राएं देखें। कार्बोहाइड्रेट अगर 100 ग्राम बादाम मिगी लें तो 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 12 ग्राम फाइबर होता है, और बसा फैट इसमें 51 ग्राम होता है। तो फैट जो 51 ग्राम है उसमें से जो नुकसान वाला फैट है, वो संतृप्त वाला, वो 4 ग्राम है, जबकि एकल असंतृप्त इसमें 32 ग्राम और बहुल असंतृप्त 12 ग्राम पाया जाता है। प्रोटीन 22 ग्राम होता है। इसमें जो विटामिन पाए जाते हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं कि जैसे थायमीन, विटामिन B1 0.24 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 0.8 मिलीग्राम, नाइसिन, विटामिन B3 4 मिलीग्राम, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 0.3 मिलीग्राम, विटामिन B6 0.13 मिलीग्राम, फोलेट, विटामिन B9 29 माइक्रोग्राम, विटामिन C इसमें 0 होता है, विटामिन E 26.22 मिलीग्राम होता है, कैल्शियम 248 mg होता है, आयरन 4 mg, मैग्नीशियम 275 mg, फास्फोरस 474 mg, पोटेशियम 728 mg और जिंक भी इसमें पाया जाता है 3 mg। तो इसमें ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स पाए जाते हैं। जो इसका बीज होता है उसको उपयोग किया जाता है। उसी का 2 तरह के पाए जाते हैं ये बीज।
एक में थोड़ा कड़वापन होता है, तो जिसमें कड़वापन होता है उसको ऑयल के लिए यूज करते हैं, जो मेडिसिन में भी काम आता है। गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूल होते हैं इसमें, जो खुशबू भी आती है, जिनमें पूरे विश्व के उत्पादन का 80% अमेरिका में होता है। और अमेरिका में भी जो उत्पादन होता है उसमें 99% कैलिफोर्निया में बादाम का उत्पादन होता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, चाइना, इंडिया, ईरान, इराक, मस्कट, मक्का मदीना, शिराज, इन स्थानों पर इसका उत्पादन होता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। बादाम के पौधे का रोपण हम अपने क्षेत्र में भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में शिवपुरी ज़िले में हमने इसका सफल प्लांटेशन करके देख लिया है। इसको बाकी लोग भी करें और पर्यावरण संरक्षण में तो योगदान दें ही, साथ में इससे जो उत्पादन होगा और उस उत्पादन से जो बादाम हमें मिलेंगे, उन बादाम का हम अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए उपयोग करें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करें, क्योंकि इसमें विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन B3, विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 सभी पाए जाते हैं। इसलिए इसका अपनी सेहत के लिए भी और अपनी बुद्धि और अपना मस्तिष्क, इन सब के विकास के लिए बादाम का उपयोग किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे आप अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने मिलने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजिए। मेरी ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी मुझे जो जानकारी मिलती है, मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूँ। तो ये नई नई जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह मुझे अपना प्यार स्नेह देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।